राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से जो अभी 29 जुलाई को पड़ेगी नागपंचमी। नागपंचमी के सिर्फ 3 उपाय आपको बताऊंगी जिसको करने से आप शिव जी को प्रसन्न करते हैं, साथ ही नाग देवता को भी प्रसन्न कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत ही आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है। और ये जो उपाय बताऊंगी ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है और ये जो उपाय है ये शिव महापुराण में भी वर्णित है। तो हमें ये जानना है कि हमें कैसे 3 उपायों से प्रसन्न करना है भोलेनाथ को और साथ ही जो है आपके नाग देवता को, जिनको कि बासुकी नाथ भी कहा जाता है। तो हम लोग इसीलिए विशेष रूप से इनकी आराधना करते हैं जिससे कि हम अपने सभी संकटों से, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। बहुत ही छोटा उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है, ज़रूर करिएगा, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। करने के लिए आपको ये समय अगर आप चाहें तो सुबह में भी कर सकते हैं और चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सुबह में नागपंचमी की पूजा होती है वो अधिकतर लोगों के यहाँ उनके देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, लोग पितृ शांति की पूजा भी नागपंचमी के दिन करते हैं। तो सभी लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है। किसी के यहाँ दीवार पर गोबर से नाग देवता बना करके पूजा किया जाता है, किसी के यहाँ पान के पत्ते पर नाग देवता बनाए जाते हैं तो उस पर पूजा होती है। तो सभी के यहाँ का नियम लोकाचार के अनुसार सभी लोग अपने अपने नियमों के अनुसार पूजन करते हैं। आपके यहाँ जो लोकाचार के अनुसार जो पूजन होता है आप उसी अनुसार करें। मैं उसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी चेंज करने के लिए नहीं कह रही हूँ। सिर्फ आपको जो शिव जी के मंदिर में जो पूजन करना है वो आप जो है जो शास्त्र सम्मत है वो करें तो आपको संपूर्ण लाभ होगा। क्या करना है? सबसे पहली चीज़ कि ये उपाय आप सुबह या शाम दोनों समय में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको विशेष रूप से सबसे पहले क्या करना है, गाय का दूध, लावा, ये चीज़ें ज़रूर लेके जानी है। साथ ही शिव जी के श्रृंगार का सामान लेके जाना है और थोड़ा सा अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, पितृ दोष है, मृत्यु भय दोष आपको लग रहा है, तो आप ये छोटा सा उपाय 3 उपाय ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? पहली चीज़ आपको करनी है कि जब आप शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो जैसे आप शिव जी की आराधना करते हैं वैसे ही की करना है, लेकिन सबसे पहले जब नागपंचमी के दिन आप पूजन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नाग देवता को जल समर्पित करना है। फिर आपको अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान से होते हुए शिव जी को जैसे आप जल चढ़ाते हैं उसी तरह से आपको जल समर्पित करना है। साथ ही जल समर्पित करने के बाद फिर आपको क्या करना है, दूध समर्पित करना है। दूध भी आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले जो नाग देवता है या बासुकी नाथ जी हैं उनको, और फिर उसके बाद से अशोक सुंदरी जी के स्थान पे, फिर माता पार्वती के हस्त कमल से होते हुए शिव जी पर। तो जल और दूध तो आपको ऐसे ही चढ़ाना है। फिर जब आप पूरा स्नान करा के श्रृंगार कीजिएगा तो उससे पहले आपको इत्र लगाना है। सबसे पहले कहाँ पर? नाग देवता को। नाग देवता को इत्र ज़रूर लगाइएगा। इससे क्या होगा कि बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि जब हम इत्र लगाते हैं तो हमारा ऑरा अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम नाग देवता को इत्र लगाते हैं तो हमारा जो भाग्य रेखा है वो अच्छी होती है। साथ ही अगर हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो सारे दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ज़रूर लगाइएगा, बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय आपको करना है बेलपत्र का। बेलपत्र का उपाय आपको ऐसे करना है कि जब आप बासुकी नाथ जी को बेलपत्र समर्पित कीजिएगा तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि बेलपत्र पे थोड़ी सी शहद, थोड़ी सी इत्र, बेलपत्र, शहद, इत्र, बेलपत्र पर जो पत्तियां हैं उनकी 3 पत्तियां बेलपत्र की होती हैं, सभी पत्तियों पे सारी चीज़ें होंगी। ये नहीं कि एक पे शहद लगा दिया, एक पे कुछ और, ऐसा नहीं करना है आपको। 3 पत्तियां होती हैं, तीनों पर पहले लगाइएगा शहद, अष्टगंध चंदन और उसके ऊपर
एक चीज़ और लगानी है, क्या? सफ़ेद चंदन लगा करके, पीला वाला अष्टगंध चंदन भी रहेगा और सफ़ेद चंदन भी रहेगा। दोनों चंदन लगा करके आपको क्या करना है, जो बासुकीनाथ जी हैं या जो नाग देवता हैं उनके ऊपर आपको चढ़ा देना है। बहुत जल्दी अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष चल रहा है शांत होने लगेगा, जीवन में आप उन्नति करना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद ही आपको क्या करना है, अक्षत आपको ज़रूर चढ़ानी है। बिल्कुल खड़े खड़े अक्खा चावल आप ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत लाभ मिलता है। तीसरी चीज़ क्या करना है आपको, बेले की माला, और कोई माला आपको नाग देवता को नहीं चढ़ाना है, सिर्फ बेले की माला या सफ़ेद माला जो भी आपको मिल जाए, पीला, लाल, गुलाबी, कोई माला उनको नहीं चढ़ाना है, सिर्फ एक कलर का माला, सफ़ेद माला बेले का, बस वही आपको उनको चढ़ाना है। इतना चढ़ाने मात्र से, ये इतने उपाय करने से बहुत जल्दी आपकी कुंडली से, आपके जीवन से जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी और उसका लाभ आपको साफ दिखाई देने लगेगा करने पर। पूरे 1 साल के लिए, फिर ये समय 1 साल बाद आएगा नाग पंचमी का, तो ये मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका लाभ ज़रूर उठाएं और ज़रूर करेंगे उपाय, बहुत लाभ मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।